फ्रेंड्स अभी हम लोग सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में उसके इन्वेस्टिगेशन पार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स जब भी हमारे पास इमरजेंसी में पैरालिसिस पेशेंट आते हैं तो वहाँ पे हमें जल्द से जल्द कंफर्म डायग्नोसिस करना पड़ता है। हमें पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फाक्ट हुआ है या फिर ब्लीड हुआ है, और इस वजह से हम लोग वहाँ पे इंटरवेंशन जल्द से जल्द कर सकते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह दोनों का अलग अलग आता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स ब्रेन लीजन्स वगैरह है तो कहाँ पे कौन से पार्ट में है, इन्फाक्ट ऐसे समझो वहाँ पे सेरेब्रम में है या फिर सेरेबेलम में है, वहाँ पे समझो इंटरक्रैनियल ब्लीडिंग वगैरह है तो मिडलाइन वगैरह शिफ्ट कर रही है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह कितना, ये सब चीजें हमें पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट को हम लोग सीवियरिटी वगैरह हम लोग वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में हमें सिटी इमेजिंग वगैरह करते हैं तो पेशेंट को सिटी स्कैन या एमआरआई वगैरह हम लोग वहाँ पे एडवाइस करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स सिटी स्कैन या एमआरआई में वगैरह फाइंडिंग्स क्या क्या आते हैं, वहाँ पे सिटी स्कैन एमआरआई में वहाँ पे हमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स वगैरह क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या देखना रहता है, ये सब चीजें हम लोग जरा सा अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए एक एक करके हम लोग अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिटी स्कैन और एमआरआई में वगैरह फाइंडिंग्स क्या क्या आते हैं, उसके जरा सा मैंने डिफरेंशिएट कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे बताए हैं वो जरा सा अच्छे तरह से ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे सिटी स्कैन देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे हम लोग सिटी स्कैन वगैरह करते हैं तो हम लोग जनरली नॉन कॉन्ट्रास्ट वगैरह सिटी स्कैन करते हैं इस केसेस में। इससे फ्रेंड्स सिटी स्कैन से क्या होता है, इन्फार्क्ट या हेमरेज वगैरह है या फिर हम वहाँ पे इन्फार्क्ट या हेमरेज वगैरह कौन सी साइड पे ब्रेन लीजन्स वगैरह है, ये सब चीजें वहाँ पे ऐसे पता चलता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इन्फार्क्ट एंड हेमोरेज। ठीक है, इन्फार्क्ट एंड हेमोरेज डिफरेंशिएट करने के लिए हम वहाँ पे नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन वगैरह कर सकते हैं इस केसेस में। उसके साथ साथ साइट ऑफ लीजन वगैरह हमें पता चलता है, तो जैसे मैंने बताया कि समझो वहाँ पे इन्फेक्शन वहाँ सेरेब्रम में या फिर सेरेबेलम में है, उस वजह से हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह चेंज कर सकते हैं ऐसे केसेस में, इनकेस इमरजेंसी वगैरह ऐसे केसेस में रहती है तो। इसलिए जरा सा हमें सिटी स्कैन वगैरह डिफरेंशिएशन अच्छे तरह से पता चलता है ऐसे केसेस में। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एमआरआई भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे सिटी स्कैन एमआरआई में दोनों में जरा सा फाइंडिंग्स अलग अलग आते हैं, इन्फेक्शन है तो अलग आते हैं और हेमोरेज वगैरह आते हैं तो अलग आते हैं, दोनों में फाइंडिंग्स जरा सा अलग अलग आती है। जरा सा हम लोग इन्फेक्शन है या फिर हेमोरेज वगैरह है और सिटी स्कैन एमआरआई में फाइंडिंग्स क्या क्या दिखती है, और जरा सा हम लोग एक एक करके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे सेरेब्रल इन्फेक्शन है सेरेब्रल हेमोरेज, यहाँ पे दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में सिटी स्कैन में क्या चेंजेस आते हैं और एमआरआई में क्या चेंजेस आते हैं, ये दोनों डिफरेंशिएटिंग पॉइंट से जरा सा बताए हम लोगों को ये पता रहना बहुत जरूरी है ऐसे केसेस में। ठीक है, इनके समझो सिटी स्कैन में सेरेब्रल इन्फेक्शन है। ठीक है, इनके समझो सेरेब्रल इन्फेक्शन है तो सिटी स्कैन में कैसा फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन कैसा ब्लैक दिखता है। ठीक है, सिटी स्कैन में क्या होता है इन्फेक्शन ब्लैक दिखता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इन सिटी स्कैन इन्फेक्शन लुक्स लाइक ब्लैक। ठीक है, हम लोग सिटी फिल्म वगैरह देखते हैं, सिटी फिल्म वगैरह देखते हैं समझो वहाँ पे सेरेबेलम में इन्फेक्शन वगैरह है तो ऐसे केसेस में क्या होता है सिटी स्कैन वगैरह करते हैं तो सेरेबेलम में वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं वहाँ पे उस एरिया में। ठीक है, उस एरिया में ब्लैक स्पॉट्स वगैरह दिखते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे सिटी स्कैन में समझो ब्लैक स्पॉट वगैरह दिखते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। ठीक है, इनकेस वहाँ पे समझो ब्लीडिंग वगैरह रहती है, इनके समझो सेरेब्रल हेमोरेज वगैरह है तो ऐसे केसेस में क्या होता है सिटी स्कैन में व्हाइट दिखता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे सेरेब्रम में समझो वहाँ पे सेरेब्रम में राइट सेरेब्रल एरिया में वहाँ पे हेमोरेज वगैरह हुआ तो ऐसे केसेस में क्या होता है वहाँ पे हेमोरेज एरिया में व्हाइट पैचेस दिखते हैं हमारा में। ठीक है, सॉरी सिटी स्कैन में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट पैचेस दिखते हैं, इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे सिटी स्कैन में इन्फेक्शन ब्लैक दिखता है और वहाँ पे हेमोरेज है तो व्हाइट दिखता है। ठीक है, ये जरा सा हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि सिटी स्कैन में इन्फेक्शन ब्लैक दिखता है और वहाँ पे हेमोरेज है तो व्हाइट दिखता है, ये अच्छी तरह से हम लोगों को ये पता रहना चाहिए और वहाँ पे जरा सा अच्छी तरह से इसको याद भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है सिटी स्कैन एंड हमारा में कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, कंप्लीटली क्या होता है डिफरेंट होता है, इसलिए वहाँ पे एक चीज हमें वहाँ पे अच्छी तरह से याद करना है कि सिटी स्कैन में इन्फेक्शन है तो ब्लैक दिखता है और वहाँ पे हेमोरेज है तो व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो इसके कंप्लीट अपोजिट है ये हमारा का। ठीक है, ये हमारा में क्या होता है वहाँ पे इन्फेक्शन है तो व्हाइट दिखता है। ठीक है, वहाँ पे समझो जैसे मैंने बताया कि समझो सेरेब्रम में समझो इन्फेक्शन वगैरह है तो वहाँ पे एमआरआई करते हैं तो वहाँ पे व्हाइट पैचेस दिखते हैं। ठीक है, एमआरआई करते हैं व्हाइट पैचेस दिखते हैं, इसलिए जरा सा सिटी स्कैन एंड ये हमारे जरा सा कंप्लीटली अपोजिट पॉइंट है वहाँ पे। ठीक है, सिटी स्कैन में इन्फेक्शन ब्लैक दिखता है तो ये हमारा में क्या होता है वहाँ पे हमारा में क्या होता है हमारा में व्हाइट दिखता है। ठीक है, सिटी स्कैन में कैसा ब्लैक दिखता है हमारा में कैसा इन्फेक्शन है तो व्हाइट दिखता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स सेरेब्रल हेमोरेज में क्या होता है ये हमारा में कंप्लीट अलग दिखता है, ये हमारा में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये हमारा में हेमोरेज है तो ब्लैक दिखता है वहाँ पे सिटी फिल्म जो फिल्म रहते हैं ना फ्रेंड्स वहाँ पे हमारा की वहाँ पे ब्लैक एरिया वगैरह उस ब्लीडिंग एरिया में वहाँ पे ब्लैक दिखता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए सिटी स्कैन में हेमोरेज व्हाइट दिखता है और हमारा में हेमोरेज कैसा ब्लैक दिखता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा अच्छी तरह से दोनों पॉइंट अच्छी तरह से देख लेना फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें पता जो हमें पता रहे तो हम लोगों को समझिए डायग्नोसिस अच्छी तरह से पता हो गया कि वहाँ पे सेरेब्रल हेमोरेज या फिर सेरेब्रल वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह है तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वगैरह करके और वहाँ पे फ्रेंड्स अच्छी तरह से ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेरेब्रल इंफाक्शन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है और वहाँ पे सेरेब्रल हेमोरेज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा दोनों पॉइंट हमें पता रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को समझो ईसीजी 2D को, इसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे ऐसे पेशेंट में हम लोग कर सकते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एम्बोलिज्म वगैरह कुछ सोर्स वगैरह क्या जरा सा वहाँ पे देख लेना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे मैंने बताया जैसे हमने सेरेब्रल इस्केमिया में दो टाइप्स देखे थे, एक थ्रोम्बोसिस की वजह से और एम्बोलिज्म की वजह से। इनकेस एम्बोलिज्म की वजह से होता है तो 90% केसेस में जनरली ये एम्बोलाइजेशन कार्डियक वजह से रहता है, इसलिए हमें वहाँ पे ईसीजी 2D को चेस्ट वगैरह ऐसे केसेस में करना पड़ता है, ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए ईसीजी 2D को चेस्ट एक्सरे इन यंग पेशेंट टू रूल आउट कार्डियक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म, इसलिए कार्डियक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म वगैरह के तरह रूल आउट करने के लिए ये हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन पार्ट में करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पे ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं इस केसेस में। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन से जैसे कि हीमोग्लोबिन है, सीबीसी है, ईएसआर, एलएफटी या फिर आरएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, इन ऐसे केसेस में जो डायबिटिक वगैरह पेशेंट रहते हैं तो वहाँ पे हम सीरम ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग बीपी, उसके साथ साथ HbA1c वगैरह कर सकते हैं। और वहाँ पे सबसे मेन जो रहता है वहाँ पे लिपिड प्रोफाइल वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। इनके लिपिड्स वगैरह ऐसे बढ़ते हैं, LDL HDL वगैरह करना पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह हमें चेक करने पड़ते हैं। इनके केस में LDL वगैरह बढ़ता है तो हमें वहाँ पे एट्रोस्टैटिन्स वगैरह ऐसे केसेस में यूज करना पड़ता है। फिर स्टैटिन्स ग्रुप के जो ड्रग्स हैं वो हम लोगों को इस पेशेंट में ऐड करना पड़ता है, ताकि क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे रीइंफाक्ट वगैरह ना बैठे। ऐसे केसेस में लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक करना पड़ता है और स्टैटिन्स वगैरह ऐसे केसेस में ऐड कर सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन पार्ट में ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे सीटी स्कैन एमआरआई के साथ साथ हम लोग ये एमआरआई टेक्निक भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। एमआरआई में क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ब्रेन वेसल्स को एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। ब्रेन वेसल्स अच्छी तरह से एग्जामिन किए जाते हैं हमारे टेक्निक से, ठीक है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे हमारा एंजियोग्राफी का रोल कैसा रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वहाँ पे समझो कुछ एबोला वगैरह वहाँ पे अटक गया है या फिर समझो वहाँ पे स्टेनोसिस वगैरह है, ऐसे केसेस में ब्रेन वेसल्स वगैरह अच्छी तरह से विजुअलाइज होते हैं और ब्रेन वेसल्स वगैरह विजुअलाइज होने के बाद वहाँ पे कहाँ पे पैथोलॉजी वगैरह है वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में एमआरआई टेक्निक यूज किया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए एमआरआई एंजियोग्राफी क्या होता है ऐसे केसेस में, इन केसेस ऑफ इंफाक्शन लुक फॉर द स्टेनोसिस, ठीक है, लुक फॉर द स्टेनोसिस इन इंफाक्शन वेसल्स। मतलब वहाँ पे सेरेब्रल जो वेसल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे सेरेब्रल वेसल्स पे समझो वहाँ पे स्टेनोसिस वगैरह है क्या, ये सब चीजें वगैरह देख के वहाँ पे हम लोग एमआरआई एंजियोग्राफी मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी वगैरह टेक्निक से हम लोग डायग्नोसिस अच्छी तरह से कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये होगा फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आता है फ्रेंड्स एस्पिरेशन निमोनिया। फ्रेंड्स जैसे कि पेशेंट हम लोगों ने देखा कि आईसीयू के पेशेंट वगैरह रहते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स सेरेब्रल कंप्रेशन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को कैसे वोमिटिंग वगैरह रहती है, हेडेक वोमिटिंग एंड कोमा वगैरह रहते हैं ना इस केसेस में सेरेब्रल कंप्रेशन की वजह से। ऐसे केसेस में समझो पेशेंट को वोमिटिंग होती है और पेशेंट कैसे कोमेटा स्टेज में वगैरह चला जाता है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स समझो स्टार्टिंग जो वोमिटिंग वगैरह होती है और पेशेंट को सेमी कॉन्शियसनेस वगैरह रहता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स एस्पिरेशन वगैरह बैठने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट समझो एस्पिरेशन वगैरह बैठ गया तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम पेशेंट एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ऐसे कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस वगैरह पेशेंट में वोमिटिंग की वजह से वगैरह, इसलिए एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनकेस पेशेंट समझो बहुत दिनों तक वहाँ पे पेशेंट को मूवमेंट वगैरह नहीं है, पैरालिसिस की वजह से समझो पेशेंट को मूवमेंट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स पैरालिसिस की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन लोअर लिम्ब, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है पेशेंट को मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती, पेशेंट को समझो वेट वगैरह जाता रहता है, तो ऐसे केसेस में पैरालिसिस पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पेशेंट को बेड सोर्स, प्रेशर सोर्स वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की क्या होता है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म पेशेंट को मूवमेंट वगैरह नहीं होती, पेशेंट कंटिन्यूअसली बेड रिटर्न रहता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेड रिटर्न की वजह से बेड सोर्स या फिर प्रेशर सोर्स की वजह से पेशेंट को पीठ में वगैरह या फिर डिपेंडेंट पार्ट पे वहाँ पे लीजन्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे बेड सोर्स वगैरह बन जाते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए ऐसा बेड सोर्स वगैरह पेशेंट को ना हो इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशंस वगैरह से लेना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इस वजह से कॉम्प्लिकेशन भी पता रहना चाहिए कि फ्रेंड्स वहाँ पे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है।